वो तो शिव थे, देवों के देव महादेव थे, लेकिन यही एक जीव, एक साधारण मानव जो उस कामुकता की तरफ बढ़ जाता है, जो उस वासना की तरफ बढ़ जाता है, जिससे कि आज समाज में हर एक छोटे छोटे बच्चे भी उस वासना वृत्ति में फंसे पड़े हैं। आखिर इसके पीछे अध्यात्म क्या है? भगवान शिव का तीसरा नेत्र, भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें जो दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है, या भगवान शिव के तीसरे नेत्र को जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, यह नेत्र हर एक मानव में विराजमान है, यह नेत्र हर एक मनुष्य में है, लेकिन वह नेत्र खुल नहीं पाता, वह नेत्र ओपन नहीं हो पाता। एक शिशु जिस समय जन्म लेता है और जन्म लेने के 7 से 8 सालों तक उसके अंदर वासना विचार नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद उसके अंदर वासना की विचारें जन्म लेने लगती हैं। अगर इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य की तरफ अगर बढ़ें तो विज्ञान स्वयं यह साबित करता है कि जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय होता क्या है कि उनके सर के ऊपर एक तालू होती है जो निरंतर चलती रहती है। उसको वैज्ञानिकों ने पिनियल ग्रंथि का नाम दिया है। लेकिन वही जब शिशु बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तब वह ग्रंथि धीरे धीरे करके डीएक्टिव हो जाती है, वो बंद होने लगती है। अब उसी ग्रंथि को जब पुनः एक्टिवेट कर दिया जाए, पुनः खोल दिया जाए, तो एक व्यक्ति फिर पुनः उस विचार से, उस वासना से पुनः वो दूर हो सकता है। लेकिन उस पिनियल ग्रंथि को पुनः एक्टिवेट करने के लिए भी एक संत की आवश्यकता होती है। और जब तक संतों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक संत के द्वारा वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह ग्रंथि एक्टिव नहीं होती। वही होती है जिससे हमारी ऊर्जा का जागरण होता है। और जब ऊर्जा का जागरण होता है तब वह ऊर्जा नीचे जाती है तो काम बनती है। वही ऊर्जा जब व्यक्ति के ऊपर जाती है तो वह राम बनती है, और तब वह व्यक्ति राम जैसे कर्तव्यों का पालन करता है, राम जैसे आचरण करता है। आज के समय में जय श्री राम के नारे हर चौराहे पे, चौक पे होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम राम को सिर्फ नाम जपते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते हैं, जिसके कारण आज समाज में इतना बड़ा दुष्व्यवहार दिखता हुआ नजर आता है। अगर व्यक्ति राम को मानने के जगह राम की भी मानने लगे तो समाज एक ऐसे परिवर्तन की तरफ चल सकता है, एक ऐसे राम युग बन सकता है जिस युग में हर व्यक्ति का एक प्रेम ईश्वर से जुड़ सकता है। लेकिन वह राम की जब माने तब। संतों ने आज के समय सीतामढ़ी की जो यह धरती है, इस धरती पे मैं 1.5 महीने के लगभग इस कथा के प्रचार के निमित्त, इससे पूर्व भी पिछले साल भी बीच में सौभाग्य प्राप्त होता है इस धरती पे आने का, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ के कई संतों से, कई संतों का संग प्राप्त हुआ, लेकिन हर व्यक्ति ने एक ही शब्द कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग से अगर पार होना है
तो राम का नाम मतलब नाम का आधार लेना है। लेकिन इसके आगे वाली कड़ी क्या कहती है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरही नर उतरही पारा। कि वह नाम जपने से नहीं पार उतरता है, सुमिरन करने से अर्थात अपने प्राणों में उस ईश्वर के नाम के जागरण से वह नर पार होता है। दशरथ जी भगवान श्री राम के पिता थे, लेकिन उन्होंने भी जिस समय मृत्यु के शैया पे थे, मृत्यु राम वियोग में जिस समय प्राण त्याग रहे थे, उस समय भी दशरथ जी ने राम राम कही राम राम, दशरथ गए सुरधाम। मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, सुर अर्थात देवताओं के धाम गए। और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथि गावा। सुर अर्थात देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। एक तरफ दशरथ कहां गए? देवताओं के धाम गए, अर्थात पुनः उन्हें फिर से मानव तन में आना होगा अगर अपने इस जीवन का आत्मा का कल्याण करना होगा। तो रामचरितमानस में राम से भरा यह नगर है। रामचरितमानस में एक घटना आती है बड़ी छोटी सी, उसके बाद कथा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आरती की तरफ। एक छोटी सी घटना आती है जिसमें भगवान श्री राम जिस समय वन को प्रास्त करते हैं, वन के तरफ जाते, वन गमन हो जाता है, और जिस समय वहां जाते हैं एक शिला पे बैठे हुए हैं और एक वृक्ष के ऊपर एक कीड़ा चल रहा था। और जिस समय वह कीड़ा वृक्ष के ऊपर चल रहा था, उस समय भगवान राम देखते ही मुस्कुराते हैं। आज जिस समय मुस्कुराते हैं उसी समय लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया प्रभु आप इस शिला पे बैठे हैं, कहां राज का सिंहासन, आप इस शिला पे भी बैठकर आप मुस्कुरा रहे हैं, वो भी वृक्ष के ऊपर देखकर, क्या कारण है? तो उस समय प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, जो यह कीड़ा रेंग रहा है, वृक्ष के ऊपर चल रहा है, यह कीड़ा 18 बार इंद्र के गद्दी के राजा बना है। उसी समय लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु अगर ये 18 बार इंद्र के गद्दी का राजा बना है, अर्थात इंद्र के आसन पे बैठा है, स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ है, तो फिर ये क्यों आज कीड़े के योनि में है? तब उस समय प्रभु श्री राम उस रहस्य का उजागर करते हुए कहते हैं, यह कोई और नहीं राजा नहुक है। राजा नहुक का जन्म राजकुल में हुआ करता था, और जिस समय हुआ करता था वहां से वो बहुत धार्मिक कार्यों को किया करता था। संतों की सेवा, मंदिरों का निर्माण, आश्रम बनवाना, तमाम धार्मिक कार्य, कभी किसी को कष्ट ना देने का पूरा प्रयास करता था। अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट ना दे, अपने जीवन में सदैव पुण्य का कार्य, संतों की सेवा किया करता था, जिसके कारण उसे इंद्र की गद्दी प्राप्त होती थी, जिसके कारण उसे स्वर्ग प्राप्त होता था, क्योंकि कर्मों के कारण ही व्यक्ति की गति निर्भर करती है। लेकिन जब यह गति उसके पुण्य के कारण बार बार उसे राज्य कुल में जन्म मिलता था, तब वहीं पे राजा नहुक जिस समय 18वें बार बैठता है राज्य गद्दी पे, इंद्र गद्दी पे, उसी समय राजा नहुक के कोई कहता है कि अगर आप इस राज्य के गद्दी पे मालिक हैं तो इंद्राणी जो होनी चाहिए वो आपकी रानी होनी चाहिए, ना कि इंद्र की। उसी समय वो प्रस्ताव इंद्राणी को भेजते हैं कि तुम मेरा वरण करो या मैं तुम्हारा वरण करूं। उसी समय इंद्राणी को समझ में नहीं आता, राजधर्म कहता है कि सिंहासन पे जो बैठा है वो निभाएं,
पति धर्म कहता है कि पति अगर कहीं भी हो मैं उसके साथ ही रहूं, चाहे वो राजगद्दी पे हो चाहे वन में हो, मुझे उसके साथ साथ रहना है। उसी समय बृहस्पति भगवान को वो पत्र लिखती हैं और बृहस्पति भगवान उन्हें उपाय बताते हैं कि तुम राजा नहुक को स्वीकार करो और उन्हें कहो कि सप्त ऋषियों के डोली अर्थात पालकी, सप्त ऋषि उनकी पालकी लेकर इस विवाह मंडप में आएंगे, तभी मैं तुम्हारा वरण करूंगी। उसी समय राजा नहुक को जब ये पता चला, उसी समय राजा नहुक सप्त ऋषियों को आदेश देता है और सप्त ऋषि उस समय पालकी लेकर चलते हैं। तो ऋषियों को तो पालकी लेकर चलने की आदत नहीं थी और वह डगमगा जाते हैं और राजा नहुक उस कामुकता के वेग में आकर ऋषियों को लात से प्रहार करता है। उसी समय ऋषि श्राप देते हैं, जिसके कारण आज राजा नहुक कहां है? एक कीड़े के योनि में। हमारे धर्म ग्रंथों ने यह बताया स्पष्ट कि 84 लाख योनियां मानव की होती हैं। गरुड़ पुराण उठाकर देख लीजिए तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग, कोई कहता है मैं रामचरित को मानता हूं, भागवत को मानता हूं, शिव महापुराण को मानता हूं, तो हम गरुड़ पुराण को नहीं मानते हैं, तो हम देवी भागवत को नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वह ग्रंथ हमें सद्मार्ग और सत्य के मार्ग पर बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारे अंतर में सबसे बड़ी भूल क्या होती है कि जिस प्रकार अगर यहां से अयोध्या 500 किलोमीटर की दूरी लिखी गई है, तो अगर किलोमीटर को पकड़ के बैठ जाएं तो हम कभी अयोध्या नहीं पहुंच सकते, प्रभु श्री राम के दरबार पे नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी प्रकार जो ग्रंथों में दोहे, चौपाई या शब्द या संस्कृत के श्लोक के माध्यम से भगवान, चाहे कृष्ण ने, चाहे राम ने, चाहे भगवान भोलेनाथ ने, चाहे माताओं ने जो भी लिखा है, वह मात्र हमें एक संकेतिक शब्द लिखा है कि इसके गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास करो। लेकिन हम उन गूढ़ रहस्यों को छोड़कर क्या करते हैं कि हम सिर्फ उसी मील के पत्थर को पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसके कारण यही लोग तो हमारा संवरता ही नहीं है और आगे के लोग भी नश्वर हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु भक्तों, आवश्यक है जानने की कि उस तत्व स्वरूप को जानने की। आप इस कथा पंडाल में आए हैं, इस कथा पंडाल का जब आप शिव महापुराण के बैनर को अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, शिव से शिवत्व की यात्रा। कथा मात्र श्रवण करने की यात्रा नहीं है कि हमने सुन लिया जी गणेश जी का कैसे उत्पत्ति हुई, गणेश जी को कैसे बढ़े, गणेश जी का रहस्य जान लिया, या भगवान भोलेनाथ के विवाह के बारे में जान लिए, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कथा मात्र आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग आपको देने का कार्य करती है, ना कि कथा आपके मुक्ति का करने के कार्य करती है। मुक्ति के तरफ ले जाने का कार्य कथा करती है। इसीलिए कथा और संतों की महिमा गाई गई है। इसीलिए कहा गया है, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई मीरा की तेरी अच्छी बनेगी। इसीलिए कहा गया है, संत अर्थात जो सत्य का मार्ग बता दे वह संत होता है। और सत्य ईश्वर, सत्य जगत मिथ्या, जो उस ईश्वर के संग मिला दे वही सत्य अर्थात संत है। सत्संग, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि संतों के साथ बैठ गए, चार प्रभु की बातें हो गई, वो सत्य का संग हो गया। जी हाँ, वो सत्संग हुआ, लेकिन वह एक तरीके से कबीरदास जी के शब्दों में कहा जाए तो वह बतसंग भी हुआ है। सिर्फ बातों का आदान और प्रदान हुआ है। सत्संग अर्थात उस सत्य के संग जिसने हमें जोड़ दिया, उस एकत्व तार से जोड़ दिया, वही है सत्संग।
वही है ईश्वर को जानने का असली मार्ग, वही है वह सत्य, वही है वो संत जो हमें जोड़ने का काम करता है। पंखे, बिजली, चाहे आप अपने घर में कितनाओं महंगे लाइट लगा दीजिए, लेकिन जब तक वह ट्रांसफार्मर से कनेक्ट नहीं होता है तब तक बिजली, उससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। ठीक इसी प्रकार प्रभु के महिमा को सुन लेने से नहीं हमारे अंदर परिवर्तन होते, हम अपने आचरण में बदलाव कर सकते हैं। कथा के माध्यम से हमारे आचरण में, दैनिक जीवन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन मुक्ति के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पर नहीं जा सकते हैं जब उस प्रकाश तत्व के अंतःकरण में दर्शन ना हो। और जब तक अपने अंतर में जानेंगे नहीं तब तक नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रामचरितमानस में लिखते हैं कि जाने बिन होई नहीं प्रीति, कि जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। सूरदास जी को ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ था, उनके गुरुदेव ने उन्हें वह कृष्ण को जानने का मार्ग बता दिया था, वह आत्मज्ञान प्रदान किया था, जिसके माध्यम से वह भगवान को, भगवान कृष्ण को जान गए। तभी तो उन्होंने कहा, एक अंधे आंखों से अंधे थे, लेकिन उनका तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु उनका खुला था उनके गुरुदेव के माध्यम से। तभी तो उन्होंने कहा, बाह छोड़ाए जात हो निर्बल जानी मोए, कि हे प्रभु मेरे बाह को छोड़ा के आप जा रहे हो, मैं निर्बल हूं, अंधा हूं, इसलिए अंतर से छुड़ाए जाए तो सबल जानू मैं तोए, कि हे प्रभु अगर तुम मेरे अंतर से छुड़ा के, प्रेम की डोरी को अंतर से छुड़ा के जा सको तो मैं सबल जानू। एक ऐसा भी भक्त जो भगवान को चैलेंज करता है कि मेरे अंतर की डोरी से अगर तुम छुड़ा के जा सकते हो तो मैं मानूं कि सबल जानू मैं तोए। यह जो कथा शिव महापुराण सप्त दिवसीय आपके समक्ष सीतामढ़ी में जो गोयंका कॉलेज के खेल मैदान प्रांगण में रखा गया है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि आप उस तत्व से, आंतरिक तत्व से जुड़ें, क्योंकि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक उससे प्रेम ईश्वर से हो नहीं सकता। बाहरी प्रेम हमें ईश्वर से मिला सकता है, ईश्वर से हमारे अंतर में उत्कर्षता जगा सकता है, लेकिन कल्याण नहीं दे सकता। मीरा के सामने भी भगवान श्री कृष्ण 72 बार प्रकट हुए थे, लेकिन फिर भी मीरा को कहते हैं, हे मीरा ये तू मुझे जो बार बार बुलाती है और मैं चला आता हूं, लेकिन मीरा इससे तेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि यह जो शरीर है, कृष्ण का जो शरीर है, इस शरीर को मैंने द्वापर युग में त्याग दिया है। इसीलिए कहा जाता है समय का वैद्य और समय का गुरु ही हमारे आगे का मार्गदर्शन कर सकता है। जो डॉक्टर्स इस संसार को त्याग दिए हैं, भले ही उन्होंने कितनाओं फिलॉसफी लिख दिया हो, कई ऐसे दवाइयों का उन्होंने निर्माण किया हो, लेकिन जब तक हम किसी डॉक्टर के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक हमारे ज्वर ठीक होने का, बुखार ठीक होने का, या जिस भी प्रकार का रोग हो, उस रोग को पढ़ के नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि डॉक्टर से ठीक करते हैं। ठीक इसी प्रकार वह गुरु ही तुम्हें ज्ञान देगा। इसीलिए मीरा को भी उन्होंने भेजा किसके पास? संत रविदास के पास। तब मीरा, जो मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वही मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, कि मैंने उनके कृपा से पाया है। किसने? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वहां उन्होंने तो इसलिए इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप उस राम के रतन के धन को
प्राप्त करें और अपने जीवन को उस कल्याण, उस शिव के तरफ बढ़े, शिवत्व की तरफ बढ़े, जिससे कि एक दुख काटो मेरे राम राय, अग्नि देह और गर्भ बसेरा। इस शरीर में अनेक दुख लगते हैं, लेकिन इन दुखों से भी बड़ा अगर कोई दुख है तो वह अग्नि देह और गर्भ बसेरा। बार बार 9 महीनों तक माँ के गर्भ में जन्म लेना और बार बार शरीर को अग्नि में जाना, इस दुख को काटो मेरे राम राय। इसके अलावा और कोई दूसरा दुख ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है।